और बच्चों को बुलाया। उसमें यही 2 प्रोफेसर थे, जिनका नाम लेना मैं अपनी जुबान गंदी करना नहीं चाहता। यही 2 प्रोफेसर थे और उसके अंदर भी यही सारी यही थी भाई 6 महीने इसको छुट्टी भेज देंगे और जितनी तुम्हारी मांग है सारी पूरी कर लेंगे। किसानों को पता चल गया, हम लोग सारे गए। 24 की काल थी, अगर रात को ये टूट जाता आंदोलन तो 24 तारीख को जिन जिन लोगों ने सारा करा तुमका क्या होता, ये पंचायत होती नहीं होती, उसको होने नहीं दिया। और जो एक प्रोफेसर था उसको कह दिया आप इस धरने से दूर हो जाओ, वो 24 तारीख को कहीं दिखाई नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा एक बार फिर पहुंचे हिसार में कांग्रेस भवन में और आपकी मुलाकात कराएंगे वजीर सिंह पुनिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और आपको बता दूं कि एचयू गेट पे लगातार 10 जून से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनका बड़ा हिस्सा भी रहे। आप जानेंगे धरना प्रदर्शन पे सरकार ने सारी मांगे मान ली, सरकार ने सारी मांगे मान ली, तो देखना ये है कि क्या वजीर सिंह पुनिया जी इस मांगों से संतुष्ट हैं या नहीं, या फिर इसके अंदर किसी और मैं बताऊं कि एंट्री होने वाली थी। कहीं कहा बताया जा रहा है कि 2 प्रोफेसर जो चाहिए थे उसकी भी मिली भगत सामने आ रही है। कहीं कहीं धरना प्रदर्शन को बेच तो नहीं दिया गया। ये बड़ी एक पॉइंट वाली बात है कि कहीं कहीं आपको फिर बता दूं कहीं कहीं धरना को सरकार के हाथों बेचा भी जा सकता है। ये चीज बड़ी एक नई है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी धरना प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं, इसके अंदर चाहे जाट आंदोलन, वहां भी इस तरह की खबरें आई। और आपको बताऊं कि 2 प्रोफेसर बताया जा रहा है, एक जेंट्स और एक लेडीज, जिसका सीधे तौर पर सरकार से हाथ भी बताया जा रहा है। और लेकिन उसको आने वाली 27 तारीख को फैसला होना था, उससे पहले 23 तारीख को विद्यार्थियों ने वहां से भगा दिया। तो कहीं कहीं दाल में काला कुछ था। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका और आपके चैनल के जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर लगातार आपको पता है 10 तारीख से धरना प्रदर्शन लगातार जोरों पे था। राजनीतिक दल हो या गैर राजनीतिक दल हो, किसान यूनियन के सदस्य सभी पहुंचे। लेकिन कहीं कहीं एक भनक सीधे तौर पर निकल के आ रही है कि धरना को देश दिया गया, यानी कि किसानों ने सीधे तौर पर रात को इसका मुआयना भी किया। लेकिन एक प्रोफेसर महिला और एक पुरुष इसके अंदर बताए जाते हैं, उन्होंने धरने को बेच दिया। क्या जायज है? सबसे पहले तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है मिस्टर कंबोज, ये आज से नहीं प्रताड़ित कर रहा। जब से ये वीसी बना इस यूनिवर्सिटी का, तो इसने पूरा यहाँ पे पुलिस स्टेट बना रखा था इस यूनिवर्सिटी को और अपनी मन मर्जी चला रहा था। चाहे भर्तियों की बात करूं, इस पे भी आऊंगा मैं। भर्ती 177 नौकरियां लगाई इसने और सारा फर्जीवाड़ा है। उसमें फर्जी लगे हुए नौकरियां मेरिट खत्म कर दी और पैसे में नौकरियां लगी, पहली बात। लेकिन जब कोई आवाज उठाता था इसके खिलाफ, उसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल के नाम पे, एसीआर खराब करने के नाम पे और ट्रांसफर की धमकी, रातों रात ट्रांसफर कर देते थे। ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा था। ये खेल कई दिन से चल रहा था। एक होनहार साइंटिस्ट दिव्या फोगाट, जिसको पीछे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट थी, और उस मुद्दे को मैं सड़क से संसद और विधानसभा तक लेके गए। उस टाइम कोई यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट एक साथ हमारा साथ नहीं दिया, तो इसकी पहले ही छुट्टी हो जाती। लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती करी, छात्रों के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसके अंदर डीएसडब्ल्यू रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर सिक्योरिटी इंचार्ज और वीसी की सैपे और पुलिस के जो डंडे होते हैं उनसे छात्रों के सिर फाड़े गए। ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, बहुत बड़ा मुद्दा बना राष्ट्रीय। और सारी पार्टियां, चाहे हमारी पार्टी है और भी जितने भी थे, सारे संगठन, किसान संगठन और सामाजिक संगठन, सभी एकजुट होकर इस सारे अपने इस धरने के ऊपर समर्थन करने आए, क्योंकि आंदोलन छात्रों का था। इसे ये कह रहे ना राजनीतिक अड्डा बना दिया, राजनीति का कोई अड्डा नहीं था। लेकिन क्योंकि विपक्ष के नाते हमारी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी आज हरियाणा के अंदर और देश के अंदर देख लो, अगर विपक्ष के तौर पे अगर कोई मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी है, एक नंबर के विपक्ष में, बाकी तो सब नीचे हैं, पहली बात। लेकिन जब ये मंत्री आए यहाँ पे, इनकी 8 घंटे वार्ता चली, उसके अंदर मैं उसका गवाह हूँ मीटिंग का। बच्चों को धमकाया गया, थ्रेटनिंग दी गई और वीसी को छुट्टी पे भेज देंगे, ये सारी बातें निकल के आई। लेकिन स्टूडेंट की एक ही मांग थी, पहले इस वीसी को हटाओ। अगर ये वीसी यहाँ रहेगा तो इस यूनिवर्सिटी में ऐसे ही लोग सुसाइड करते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे और ये अपनी मनमानी चलाएगा, पहली। दूसरी बात, जब 23 तारीख की रात को 24 को कॉल दे दी पूरी महापंचायत होगी, तो उसके अंदर सारे लोग आएंगे, जितने भी जो इस धरने को सपोर्ट करे थे। 23 की रात को मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, तो आईएएस अधिकारी सरकार के द्वारा भेजा गया और बच्चों को बुलाया। उसमें यही 2 प्रोफेसर थे, जिनका नाम लेना मैं अपनी जुबान गंदी करना नहीं चाहता। यही 2 प्रोफेसर थे और उसके अंदर भी यही सारी यही थी भाई 6 महीने इसको छुट्टी भेज देंगे और जितनी तुम्हारी मांग है सारी पूरी कर लेंगे। किसानों को पता चल गया, हम लोग सारे गए।
24 की काल थी। अगर रात को ये टूट जाता आंदोलन तो 24 तारीख को जिन जिन लोगों ने सारा करा तुमका क्या लोग था, ये पंचायत होती नहीं होती, उसको होने नहीं दिया। और जो एक प्रोफेसर था उसको कह दिया आप इस धरने से दूर हो जाओ, वो 24 तारीख को कहीं दिखाई नहीं दिया। आज जब ये हमारे को पता चला, भाई समझौता हो गया रेस्ट हाउस के अंदर, इस पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में, और वही दो लोग हैं जो 23 तारीख की रात को थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ दाल में काढ़ा है। जब 27 की कॉल दे रखी है पूरी और सरकार डरी हुई थी, सरकार की इतनी बुरी तरह बद पिट चुकी थी, सरकार की राष्ट्रीय मुद्दा था, सरकार को इसको हटाना पड़ता है, तो मजबूरी हो जाती सरकार की। लेकिन उससे पहले ये खेला हो गया। और जैसे भी उन लोगों को पता, उनकी आत्मा की कटौती हो गई। हमने एक काम किया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। पहले एक उदाहरण और देता हूँ, आर्या के टाइम भी ऐसी स्ट्राइक चली थी, लेकिन एक आदमी ने गद्दारी करी थी, यूनिवर्सिटी का गद्दार है, और उसने सारी स्ट्राइक करवा दी और आर्या वापस आ गया। कहीं कि आपको लग रहा है कि जो प्रोफेसर जो आपका नाम नहीं लेना चाहते, वो कहीं कि वही गद्दार हैं और वही जो आंदोलन था उसको कुचलना चाहते हैं। बिल्कुल उसके उसमें है, सस्पिशियस है। मैं कहता हूँ सस्पिशियस है दोनों, और उन्हीं की वजह से सारा खेल हुआ। वो खुल्लर ने उनको क्यों बुलाया? इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत प्रोफेसर है, और नहीं आया कोई भी। और जो आदमी धरने के ऊपर आ रहे हैं, और सुनो, जो आदमी धरने के ऊपर प्रोफेसर आ रहा है ऑन ड्यूटी, उसके ऊपर क्या डिसिप्लिन एक्शन लिया वो बताए यूनिवर्सिटी प्रशासन। अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के खिलाफ किसी धरना पर जा रहे हो, तो एक आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। सीधे तौर पर आपको इस्तीफा देना चाहिए या उसकी छुट्टी लेके आना चाहिए। छुट्टी लेकर या इस्तीफा दे, वो स्टैंड स्पष्ट करे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत उसमें दिख रही है। वो क्या सच्चाई है क्या है वो तो भगवान जाने, हम उसमें जाना भी चाहते। और इस धरना को खत्म करवा दिया बिल्कुल। और ये मिली भगत से धरना खत्म हुआ है, क्योंकि सरकार के लिए बहुत बड़ी ये सरकार कटघरे में खड़ी थी। न हम विधानसभा चलने देते, हमारे सारे विधायक, और संसद में और राज्यसभा में, दोनों सदनों में बहुत जोर शोर से मुद्दा उठता, और इस विषय को जाना पड़ता है, परमानेंट जाना पड़ता। लेकिन 6 महीने की छुट्टी दे दी, इससे कुछ ये कोई सजा नहीं है। 6 महीने की छुट्टी बाद में आ जाएगा। और उसके आने के बाद और बताता हूँ, अब ये अगर दोबारा आ गया इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसा तांडव होगा, एक भी कोई राजनीतिक दल और कोई सामाजिक संगठन और किसान संगठन एक भी नहीं आएगा। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कोई नहीं आएगा। बिल्कुल ये कह रहे हैं ना, कई वहां खड़े हैं जो अपनी माइक लेकर चीप पॉपुलरिटी दिखाने के लिए, हम ये समझौता है ऐसे बढ़िया होगा, फलाना होगा, ऐसा ऐतिहासिक। क्या ऐतिहासिक हो भाई? बता मेरे को। विषय हटाना था एक मांग, विषय हटाने तो ऐतिहासिक कहां से होगा? विषय को हटाना चाहिए था। लेकिन चलो, जो बच्चों ने किया या उसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व, हमने जो भी किया है उनकी मर्जी है, चलो कर लिया हमने। तो हमारी पार्टी ने कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरा हमारे सारे विधायक, हमारे सारे सांसद, और खड़गे जी की वीडियो कॉल तक हुई, और सारा पूरा मामला राष्ट्रीय लेवल तक लेके गए, और कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। चलो बच्चों का मामला, उन्हें क्या फैसला किया, क्या करा, वो उनकी मर्जी है, जो करे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे कोई दिक्कत। दूसरा कि जातिवाद की बोला जाता है कि कहीं कहीं जाति का विरोध देने की कोशिश की गई थी, और कहीं कहा था कि कांग्रेस के सह पर ये आंदोलन हो रहा है। कहीं ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के एक्चुअल में सह पर हो रहा था, या बस सरकार की मंशा ही सीधे तौर पर कांग्रेस जो नहीं, ये तो सरकार के पास कोई काम नहीं है, इनके पास और कोई मुद्दा भी नहीं था। कांग्रेस के थोड़ी था, कांग्रेस ने कहा था लाठी मारो सिर फोड़ो, कांग्रेस के लोग थे उसको मारने के अंदर, इन्हीं के सरकार, इन्हीं के लोग थे, संघ के लोग थे वो सारे। और कांग्रेस जहां भी अन्याय होगा, चाहे वो छात्रों के साथ हो, किसान के साथ हो, मजदूर के साथ हो, व्यापारी के साथ हो, हम वहां खड़े मिलेंगे, अन्याय के खिलाफ खड़े मिलेंगे। हमारे इस आंदोलन से कोई राजनीतिक हमने नहीं की, न हम करना चाहते इसके ऊपर। ये छात्रों का आंदोलन था, छात्रों को कह दिया था बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, आप भाषण भी सुन सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो। फिर लड़ाई आप लोगों की है और आपके साथ खड़े हैं। मेरा एक अंतिम प्रश्न ये कि 6 महीने बाद यदि बीसी को नहीं हटाया जाता है, तो और उसके बीच में आपके पास भी कांग्रेस में है, क्या कुछ इनपुट वहां से ले सकती है? कौन धरने को खरीदने बेचा जा रहा था उसमें, मतलब दोषी कौन है? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 6 महीने बाद यदि बीसी को नहीं हटाया जाता, तो क्या कांग्रेस आज जिस तरह लड़ाई लड़ रही है ऐसी लड़ेगी, या फिर कांग्रेस का कोई और रवैया दूसरा होगा? ऐसा है तो चलो बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। मैं इतनी बड़ी बात आज के सिनेरियो में नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर ये 6 महीने बाद वापस बीसी आ जाता है ना, तो मैं तो मैं कभी सीएचओ के कोई एपिसोड में नहीं जाऊंगा। मेरा पर्सनली मैं कह रहा हूँ, और मुझे पता नहीं, लेकिन हम नहीं जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर ऐसे ही है करते रहे, तो फिर इसका मतलब पनिशमेंट क्या है इस बीसी की? छुट्टी भेजना कोई पनिशमेंट नहीं है। ये तो सीएस से भी छुट्टी भेज रखे हैं जी, उसको रजिस्ट्रार को भेज दें छुट्टी पे, उसका फिर समाधान क्या हुआ? छुट्टी करो, परमानेंट करो ना उनकी छुट्टी, तब तो समाधान होगा। क्योंकि सीवीसी ने तो सारी यूनिवर्सिटियां सत्यानाश कर दिया, सारी रिसर्च कंपनी, सारी नौकरियां बेच दी, सारे पैसे में भर्तियां कर दी, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है। और मैंने 4 नंबर गेट के ऊपर एक सबूत भी दे रखा है, 5 नौकरियां लगी हुई है फर्जी। एक तो आईएएस है, उसकी घरवाली लगाई हुई है, जो एंटाइटली नहीं करती, उसको भी भर्ती किया हुआ है। और मेरे पास आरटीआई ये सबूत है, एकेडमिक रिकॉर्ड में जो 4थे नंबर के हैं, ओवर सबसे डफर, उनको
पैसे में भर्ती किया, और जो मेरिट के बच्चे हैं वो तो सड़कों के ऊपर उनको तो लगाया नहीं, और सारा खेल वीसी ने खेल रहे हैं बैठ के, और सारे संघ के लोग, संघ जिसको लिस्ट देते वही लोग लगते हैं, सारा संघ अड्डा है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ वजीर सिंह पुनिया जी, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका चाहिए, और सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही कि कहीं न कहीं मिलीभगत से जो दो प्रोफेसर थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी उसके ज़हन में है कि आने वाले समय में उनकी इंक्वायरी हो जाएगी तो वो सामने भी आ जाएगी। उन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से बेच दिया, और जो किसान संगठन थे, राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी जो भी पार्टियां हैं, वो जरूर छात्रों के साथ खड़ी रही, और जो महापंचायत थी उसका दबाव जरूर बना। और आने वाली 27 तारीख को जिस तरह से छात्रों के पक्ष में जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन खड़े थे, उससे सरकार को पूरी तरह से तोड़ दिया। और आने वाले समय के अंदर हो सकता था कि उस दिन बड़ा तांडव भी होता, लड़ाई झगड़ा भी होता, और सीधे तौर पर किसान जिस तरह से मोदी को झुकाया, उसी तरह इस विद्यार्थियों ने बीजेपी सरकार को झुका दिया, और वीसी को 6 महीने की छुट्टी मिल दी। देखते कि आने वाले समय के अंदर 6 महीने के बाद क्या वीसी इसी पोस्ट पर रहेगा, या उसका तबादला कर दिया जाएगा, या उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।